Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are back with another important topic for competitive exams. And in this particular video, we will be discussing about agriculture in India. तो एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग और फार्मिंग भारत का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। इंडिया में लगभग 70% लोग गांव में रहते हैं और फार्मिंग से जुड़े हैं और खेती करके किसान हमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्रोवाइड करता है और कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। पर इंडिया में एग्रीकल्चर इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ सॉइल्स और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मौजूद हैं जिसकी मदद से अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। नाउ इंडिया में एग्रीकल्चर 4 प्रकार के होते हैं एंड दैट इज शिफ्टिंग, सब्सिस्टेंस, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मिक्स फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में किसान एक ज़मीन के टुकड़े को साफ करता है पेड़ों को काटकर या जलाकर और फिर क्लियर करी हुई ज़मीन पर बीज बोए जाते हैं दैट इवेंचुअली ग्रोज इनटू क्रॉप्स। फिर जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है, तब फार्मर उस जगह को छोड़ देता है और फिर नई जगह को साफ करके वहाँ शिफ्ट हो जाता है फिर से कल्टीवेशन करने के लिए। और इसी फार्मिंग के मेथड को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। टापियोका और याम जैसी रूट क्रॉप्स शिफ्टिंग मेथड से उगाई जाती है। वहीं इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ट्राइबल पॉपुलेशन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इसकी वजह से जंगल में कई सारे पेड़ काटे जाते हैं और इससे सॉइल की इनफर्टिलिटी इंक्रीज होती है एंड इट लीड्स टू सॉइल इरोजन। सेकेंड इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें ज़मीन के छोटे टुकड़े पर फार्मिंग की जाती है ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रयोग करके और इसमें ज़्यादातर सारी क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स को फार्मर और फार्मर की फैमिली के लिए मेंटेन किया जाता है और इसमें बहुत कम क्रॉप्स बचते हैं फॉर सेल और ट्रेड। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्रॉप्स को सेलिंग के लिए नहीं बल्कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ग्रो किया जाता है। और सबसिस्टेंस फार्मिंग ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी कई डिसएडवांटेजेस हैं लाइक लो प्रोडक्टिविटी, नॉट हार्नेसिंग लैंड्स फुल पोटेंशियल एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। थर्ड इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर और इसमें क्रॉप्स जमीन के बड़े टुकड़े पर उगाए जाते हैं कॉल्ड एस्टेट्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। सिंपली द क्रॉप्स इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज रिलेटेड टू कमर्शियल पर्पस और इसमें फार्मर्स फार्मिंग करके पैसे कमाते हैं। नाउ लास्टली द फोर्थ इज मिक्स फार्मिंग। इसमें फार्मर्स जमीन पर क्रॉप्स ग्रो करता है और साथ में लाइफ स्टॉक्स भी पालता है फॉर एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री, कैटल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग एक्सेट्रा। मिक्स फार्मिंग में जमीन पर एक से ज़्यादा क्रॉप लगाए जाते हैं और इसका एक एग्जाम्पल ग्राउंड नट और सनफ्लावर है जिन्हें साथ में उगाया जाता है। वहीं इस तरीके की फार्मिंग का मेन मोटिव फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना होता है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हम एक क्रॉप को 12 महीने तक ग्रो नहीं कर सकते और हर क्रॉप का रीजन वाइज सीजन होता है। जैसे इंडिया में 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स हैं एंड दैट आर खारिफ, राबी एंड जैद। खारिफ क्रॉप्स को इंडिया में जून के आसपास बोया जाता है और अक्टूबर के अराउंड इस फसल की कटाई होती है। खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं बाजरा, मेज, मिलेट, राइस एंड सोयाबीन। वहीं राबी क्रॉप्स को नवंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ओट, व्हीट एंड बाजरा। नाउ जैद क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहा जाता है और इन्हें मार्च के अराउंड बोया जाता है। वहीं जून के अराउंड इनकी हार्वेस्टिंग होती है। जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल में क्यूकम्बर, पम्पकिन और बिटर गर्ड आते हैं। नाउ क्रॉप्स के टाइप की बात करें तो इंडिया में क्रॉप्स के 2 प्रकार होते हैं। पहला है फूड क्रॉप्स और दूसरा है कैश क्रॉप्स एंड लेट्स डिस्कस देम बोथ वन बाय वन। इफ़ वी टॉक अबाउट फूड क्रॉप्स तो सिंपली ये वो क्रॉप्स हैं जिन्हें लोगों के द्वारा खाया जाता है एंड फूड क्रॉप्स लोगों का स्टेपल फूड होते हैं। इंडिया के मेन फूड क्रॉप्स में राइस, व्हीट, मेज, मिलेट एंड पल्सेस आते हैं।
राइस का कंजम्पशन इंडिया में मेनली साउथ एंड ईस्टर्न स्टेट्स में किया जाता है। इंडिया में मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु हैं। और राइस को ग्रो करने के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। वेराज वीट का कंजम्पशन इंडिया में नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में होता है। और इंडिया में वीट का प्रोडक्शन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। और वीट को ग्रो करने के लिए कूल एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मेज को नियरली पूरे इंडिया में कंज्यूम किया जाता है और इसे हर स्टेट में ग्रो किया जाता है। इसको ग्रो करने के लिए ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। वहीं मिलेट्स या कोर्स ग्रेन्स जैसे जोवर, बाजरा या रागी को उन इलाकों में ग्रो किया जाता है जहाँ पर चावल या वीट को नहीं उगाया जाए। मिलेट्स इंडिया में मेजरली कर्नाटका, गुजरात, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अदर देन दैट पल्सेस यानी दालें भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ आवर फूड रिक्वायरमेंट। पल्सेस में अरहर, मूंग, मसूर और ग्राम आता है और इंडिया पल्सेस का लीडिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप, दैट इज कैश क्रॉप। जिन क्रॉप्स को फार्मर्स बेचने के मकसद से उगाते हैं और पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं उगाते, उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं। और इंडिया के इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफ़ी, जूट, ऑयल सीड एंड स्पाइसेस। कैश क्रॉप्स को लार्ज फार्म्स में ग्रो किया जाता है कॉल्ड प्लांटेशन। और प्लांटेशन में यूजुअली एक ही समय में एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है। इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप्स में टी, कॉफ़ी और रबर को ग्रो किया जाता है। आइए वन बाय वन इंडिया के कुछ ऐसे ही कैश क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुगर केन। इसे शुगर और जैगरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन मेनली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार में होता है। वहीं कॉटन इज़ द कैश क्रॉप जिसका इस्तेमाल क्लोथ्स बनाने में होता है। इसके लिए वार्म एंड सनी क्लाइमेट चाहिए और इंडिया में इसकी प्रोडक्शन मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी और पंजाब में होती है। थर्ड वन इज टी, जो कि एक बेवरेज है, ड्रिंक है और इसको उगाने के लिए हॉट, ह्यूमिड और वेट क्लाइमेट रिक्वायर्ड है। इंडिया में इसकी प्रोडक्शन असम, वेस्ट बंगाल और नीलगिरी हिल्स में करी जाती है। फोर्थ इज कॉफ़ी और ये भी बेवरेज है और इसे उगाने के लिए हेवी रेनफॉल वाले रीजन सूटेबल है। इंडिया में इसकी प्रोडक्शन कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में होती है। नेक्स्ट इज जूट, जिसे कारपेट्स, बैग्स और रोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट होना चाहिए। वहीं इंडिया में इसकी प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा में करी जाती है। देन ऑयल सीड्स, और ऑयल सीड्स को ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्रो किया जाता है और फिर इसी ऑयल का इस्तेमाल खाना बनाने में होता है। ऑयल सीड को उगाने के लिए मॉडरेट रेनफॉल के साथ वार्म क्लाइमेट रिक्वायर्ड है और ऑयल सीड को इंडिया में एक्सट्रीम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स छोड़कर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ग्रो किया जाता है। लास्टली स्पाइसेस यानी मसाले, और इनको खाने में अरोमा और फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पाइसेस को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट वार्म विथ हैवी रेनफॉल होना चाहिए एंड इंडिया में मेजरली स्पाइसेस केरला और कर्नाटका में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। साथ में वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोडक्शन भी इंडिया में होती है। नाउ इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रोग्रेस देखने को मिली है और आज़ादी के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए भारतीय किसानों को ट्रेन और एजुकेट करने के लिए, सो दैट वो और बेहतर साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करे फार्मिंग में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा ले ताकि वो फार्मिंग ईजिली कर पाए और उनके लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। और आज के समय में फार्मर्स ने बेटर फैसिलिटीज़ की मदद से अपनी टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया भी है और इसके रिजल्ट में हमारे देश को फूड सिक्योरिटी
इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली है और इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो है बेटर क्वालिटी के सीड्स का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होना, मॉडर्न टूल्स और मशीन का यूज़ होना लाइक ट्रैक्टर्स, बेहतर तरीके से मैन्योर यानी खाद का और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना सो दैट ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सके, और न्यू मेथड्स अप्लाई करना फार्मिंग में लाइक रीऑर्गेनाइजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग वेज ऑफ कल्टीवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग। साथ में ज़्यादा लैंड एरिया में फार्मिंग करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन को दर्शाते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लाइवस्टॉक फार्मिंग, तो मवेशियों को पालना फार्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बैल से फील्ड पर हल चलवाया जाता है और वाटर व्हील्स को चलवाया जाता है खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। गोट्स एंड शीप को उनके मीट के लिए पाला जाता है और लाइवस्टॉक एनिमल्स की स्किन से लेदर भी बनती है। शीप से वूल यानी ऊन मिलता है और पशुओं के वेस्ट को यानी एक्सक्रीशन को एज मैन्योर यूज किया जाता है फार्म में फॉर फर्टिलाइजिंग सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड कैटल वेस्ट से बायोगैस भी बनती है। उत्तर प्रदेश कैटल रेयरिंग में पहले नंबर पर आता है। शीप्स को जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाला जाता है, वहीं गोट्स को बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाला जाता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बैल को, गाय को मेजरली पाला जाता है। साथ ही जानवरों की हेल्थ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वेटेरिनरी हॉस्पिटल्स भी खुलवाए हैं। एनिमल्स को मिल्क के लिए पालने को डेयरी फार्मिंग कहते हैं और 1970 में इंडिया में एक रूरल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन फ्लड, जिसने इंडिया को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बना दिया और इसे वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इंडिया आज के समय में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का और यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है वर्ल्ड का। So this was all that I covered in this video regarding agriculture and agriculture in India. Thank you for watching and listening. Please like and subscribe.